हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक्सप्लोरिंग साइंस, फाइट फॉर योर ड्रीम्स फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया आपके लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस, आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्यों नहीं पढ़ाया, पहले लाइफ प्रोसेस क्यों पढ़ा रहे हो। देखो उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है। बेसिकली हम उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करेंगे जिनका वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इंस्टेड अगर मैं आपको लास्ट में चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उस टाइम पढ़ाऊंगा तो आप कहीं ना कहीं उलझे होगे, आप उलझे होगे अपने प्री बोर्ड में, बोर्ड का टेंशन होगा, आप ध्यान दोगे नहीं। और ये चैप्टर क्या थोड़ा लेंदी है। अब ये चैप्टर लेंदी है, डिटेल में जाके हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, वेटेज ज्यादा है, तो ऐसे इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले ही पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूरी है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है चैप्टर। एक चीज और मैं बता दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 10th का बोर्ड का पेपर बना हो, ठीक है, और इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ना आए, इस चैप्टर में से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आए। ये इस चैप्टर का जो वेटेज है वो कम से कम 8-10 नंबर का है, समझ रहे हो। 8 to 10 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। तो जो 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है उसको हम पहले पढ़ ले तो वो बेटर है। ठीक है, ठीक है जी। तो बात करते हैं, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मजे से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस से आप क्या समझते हो। ठीक है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, क्या समझ में आता है। देखो कोई भी वर्ड देखो ना तो हमेशा उसको सोचो। ठीक है, हमेशा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या समझ में आ रहा है मेरे को लाइफ प्रोसेस से। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ, लाइफ की प्रोसेस बोल सकते हैं ना। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, लाइफ की प्रोसेस, भाई वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ में हो रही है। अब देखो यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन मत ले उठा ले बैठना कि लाइफ में प्रोसेस हो रही है मतलब वो डेली रूटीन की लाइफ की प्रोसेस बात नहीं कर रहे कि भाई आप घूम के आए, वहां निकल के आपने मोबाइल चलाया, या आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, अपने इनकम के लिए जॉब कर रहे हो। ठीक है, आपकी हॉबीज है, तो ये सारी लाइफ की डेली रूटीन की वो प्रोसेसेस नहीं, देयर आर आल्सो प्रोसेसेस, बट हम उन प्रोसेस की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन प्रोसेस की। देखो मैं पहला पॉइंट बताने जाने वाला हूं, तो उसको लिखने के लिए तैयार हो। ठीक है ना, एनसीईआरटी की बुक खोल लो। जी हाँ, एनसीईआरटी की बुक खोल लो अपनी, एक रफ कॉपी अपने साइड में रख लो, एक पेन ले लो हाथ में, उठ जाओ भाई, प्लीज उठ जाओ, ऐसे सोफे पे मत लेटे रहो। ठीक है, उठ जाओ, उठ के पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस कौन, वो लाइफ प्रोसेस जो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी को, ध्यान दो, वो लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखती हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। वो बेसिक प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखती हैं उसको हम लाइफ प्रोसेसेस कंसीडर करते हैं। यहीं पर याद कर लो, अभी इसी वक्त। ठीक है, बाद में मत सोचना कि नोट्स बनाएंगे फिर याद करेंगे, नहीं, अभी याद करेंगे हम, लेक्चर के दौरान ही याद करेंगे हम। ठीक है, तो मैं वो पॉइंट लिख देता हूं यहां पे। लिख लो आप भी, ठीक है, लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैं बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो। ठीक है, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो जो मैं बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है प्रोसेसेस। ठीक है ना, प्रोसेसेस लिखा है। ठीक है, तो द बेसिक प्रोसेसेस विच मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज नोन एज स्कार्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है जी। अब हम थोड़ी बात करते हैं आपके एनसीईआरटी के ऊपर, आते हैं उस एनसीईआरटी के ऊपर जरा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर कैसे चालू करता है। देखो एनसीईआरटी आपका चैप्टर कुछ इस प्रकार से चालू करता है, वो चैप्टर की कहानी सुनाता है आपको एक्चुअली में। ठीक है, क्या सुनाता है, एक कहानी सुनाता है, बच्चों वाली कहानी सुनाता है आपको।
ठीक है, वो कहता है कि देखो भाई बेसिकली एनसीईआरटी ना, देखो मैं बताऊं, एनसीईआरटी एक पहले जो उसका पन्ना है, ठीक है, पहले उसका जो पेज है उसमें वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है आपसे, आपके दिमाग को झंझोड़ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से स्टार्ट करता है। और हर चैप्टर कुछ इस तरह से स्टार्ट करता है एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का स्टाइल है, ये इसी तरह से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चैप्टर स्टार्ट करता है कि बेसिकली वो फोकस कर रहा है कि बेसिकली आपसे, देखो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो कंफ्यूज मत हो, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू वी, ठीक है, हाउ डू यू, ठीक है, डिसाइड whether something is alive or not, ठीक है। तो आपसे एनसीईआरटी ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। आपने एनसीईआरटी नहीं खोली है अभी तक तो एनसीईआरटी प्लीज खोल लो, प्लीज एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है। हाउ डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे पूछता है, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि देखो आपको एक मैन दिख रहा है, ठीक है, आपको एक डॉग दिख रहा है, ठीक है, हमने बोला हाँ जी। तो फिर उन्होंने बोला देखो दोनों भाग रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो भाग रहे हैं तो वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट आए, क्या शो कर रहे हैं, वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। अच्छा, हमने बोला ठीक है जी, आगे मूवमेंट शो कर रहे हैं, अच्छा तो वो मूवमेंट शो कर रहे हैं ना, तो वो लिविंग थिंग है, मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी कह रहा है, ठीक है, सुनो मैं अभी मैं वही बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि भाई देखो अगर वो मूवमेंट शो कर रहा है तो वो लिविंग थिंग है, ठीक है। फिर आपसे एनसीईआरटी सवाल पूछता है, क्या पूछता है आपसे सवाल, फिर एनसीईआरटी आपसे सवाल पूछता है, वो कहता है देखो वो तब तक आप भाग रहे थे, जब मूवमेंट शो कर रहे थे आपने बोला लिविंग थिंग है, ठीक है, अगर वो सो रहे होंगे तो एनसीईआरटी आपसे बोलता है, आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इफ दे आर असलीप देन हाउ कैन यू डिसाइड दैट दे आर लिविंग और नॉट, ठीक है ना, ये ऐसे करके कुछ लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हमने बोला हाँ ये तो बात सही है भाई, सोते वक्त तो कोई भाग नहीं रहा होता ना, सोते वक्त आप भाग नहीं रहे होते ना, सोते वक्त आप सो रहे होते हो तो मूवमेंट शो नहीं कर रहे होते हो, नहीं कर रहे होते हो शो मूवमेंट, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यस, आपसे बोल रहा हूं मैं, स्क्रीन के उधर बैठे हो, मैं स्क्रीन के इधर हूं, लेकिन देख रहा हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सोचो, क्या आप सो रहे होते हो, क्या कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे होते हो, ठीक है, सोचो थोड़ा, इसका जवाब मैं देता हूँ थोड़ी देर में आपको, ठीक है। फिर एनसीईआरटी को थोड़ा आते हैं वापस, तो एनसीईआरटी फिर आपसे कहता है कि देखो जैसे हमारे पास प्लांट है, एनसीईआरटी बोल रहा है जैसे हमारे पास प्लांट है, ठीक है, तो वो भी कोई मूवमेंट शो नहीं करते, फिर भी हमने उसको लिविंग थिंग में रखा है, फिर भी हमने उसको लिविंग थिंग में रखा है, वो मूवमेंट शो नहीं करते, फिर भी हमने लिविंग थिंग में रखा है। और कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ ऐसी माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, ऐसी माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो मतलब एनसीईआरटी ये कहना चाहता है आपको कि भाई देखो मूवमेंट कोई क्राइटेरिया नहीं है, मूवमेंट काफी हद तक कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता दोस्तों कि हम ये डिसाइड कर लें कि कोई चीज लिविंग थिंग है या कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई हमको कि देखो भाई कि मूवमेंट जो तो आप बात कर रहे हो ना मूवमेंट की, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमको ये नहीं बतलाता है, ये नहीं बताता है कि कोई चीज लिविंग थिंग है या कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है, बिकॉज प्लांट कैन नॉट डू मूवमेंट, ठीक है ना, प्लांट कोई मूवमेंट नहीं करता, एनसीईआरटी बोलता है, फिर मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बोलता है, मैं तो नहीं बोल रहा, प्लांट शो मूवमेंट, ठीक है, प्लांट शो मूवमेंट। अब आप बोलोगे कि नहीं आप गलत पढ़ा रहे हो, गलत क्यों पढ़ाऊंगा मैं यार, ठीक है, गलत क्यों पढ़ाऊंगा दोस्तों, देखो बात करते हैं उस पर, ठीक है। हाँ, और हाँ अभी जो आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जब आप सो रहे हो तो क्या कोई मूवमेंट शो नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो शो मूवमेंट, क्यों नहीं करते हो, क्या आप सो रहे होते तो सांस नहीं ले रहे होते हो, क्या आप सोते वक्त क्या आपका कोई पल्स रेट चेक नहीं कर सकता, क्या आप सो रहे होते तो आपके दिल पर कोई हाथ रखेगा तो क्या आपका हार्ट बीट्स नहीं चल रही होंगी, सोचो, यूज योर ब्रेन, ठीक है ना। तो जब आप सो रहे हो तब आपकी जो बेसिक, वही बात, जो आपकी जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं,
जो आपकी बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं वो तो जब भी चल रही हैं, वो तो तब भी चल रही हैं, ठीक है ना। मतलब आप जब सो रहे हो तब भी आप बेसिक प्रोसेस जो आपकी बॉडी में हो रही है वो चलती रहती है, ठीक है ना। क्यों चलती रहती है भाई? इसी की वजह से तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी हुई है, इसकी वजह से तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी हुई है। अब ये थोड़ी है कि बॉडी सोचेगी आपसे कि भाई ये इंसान तो सो रहा है, तो लंग्स बोलेंगे भाई तो सो रहा है, चलो हम भी सो जाते हैं, तो लंग्स सो गए ना, तो फिर आप हमेशा के लिए सो जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जो आपकी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो आपकी बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं, ठीक है, वो हमेशा चलती रहती है। दैट्स व्हाई आपकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमने बात करी हाउ डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो हमने बात करी मूवमेंट के ऊपर। तो हमने बात करी कि भाई मूवमेंट कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। मूवमेंट कोई काफी हद तक, देखो काफी हद तक हमें मूवमेंट समझ में आता है कि कोई चीज लिविंग थिंग है या नहीं है, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता वो। आप फंस जाओगे अगर किसी ऐसे जाओगे, मतलब आप खुद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखोगे तो आप फंस जाओगे कि भाई जैसे आपने प्लांट को देखा, ठीक है, आपने प्लांट को देखा तो प्लांट को आप देखोगे कि वो मूवमेंट शो नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन प्लांट तो लिविंग थिंग होता है। आपने बचपन से पढ़ा है और आपने बचपन से नहीं सोचा गलती करी है, तो अब सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, मैंने एक चीज बोली कि क्या प्लांट, हाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे दूसरा पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्या प्लांट कोई मूवमेंट शो नहीं करता? सोचो थोड़ा सा। आप बोलोगे नहीं करता, अरे एनसीईआरटी में लिखा है नहीं लिखता, क्या आप एनसीईआरटी से बढ़कर हो? मैं एनसीईआरटी से बढ़कर नहीं हूँ, ठीक है, पर एनसीईआरटी आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी कंफ्यूज कर रहा है। बेसिकली एनसीईआरटी इज फोकसिंग ऑन लोकोमोशन, ठीक है ना। अब ये दो वर्ड है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है ना। मूवमेंट और लोकोमोशन दो वर्ड है, ठीक है, इस चीज को समझो। देखो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है? बेसिकली एनसीईआरटी वहां पे ये कहना चाहता है कि प्लांट डू नॉट शो एनी लोकोमोशन, लेकिन वहां पे एनसीईआरटी ने लिख रखा है प्लांट डू नॉट शो एनी मूवमेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे कि एनसीईआरटी ने गलत लिखा है। नहीं, एनसीईआरटी ने गलत नहीं लिखा है, बेसिकली उसने वर्ड गलत इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी जो कहना चाहता है वो ठीक है, लेकिन उसने वर्ड गलत इस्तेमाल कर लिया है। उसको वहां पे मूवमेंट नहीं, उसको वहां पे लोकोमोशन इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है। देखो समझो, मूवमेंट और लोकोमोशन का डिफरेंस देखो जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, अब ये हाथ मैंने उठाया, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ये कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथ घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मूवमेंट है, ठीक है। अब लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन बेसिकली अगर मैं देखो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, अब मैं यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैं यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट किया मैंने, कुछ तो वर्क किया मैंने, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये है लोकोमोशन। लोकोमोशन जब भी होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों। लोकोमोशन जब भी होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये चीज को समझो। तो आपको एक वर्ड ये डिफरेंस समझ में आया कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इस चीज को समझ गए हो आप, ठीक है, इस चीज को आप समझ गए हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी यार, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो अपने पास, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है ना, समझिए इस चीज को। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है। तो हाँ, अब हम ये बात करेंगे कि भाई ये तो बात होगी, चलो मूवमेंट आपने बोल दिया कि भाई देखो मूवमेंट तो कोई क्राइटेरिया इतने अच्छा नहीं हो सकता, तो फिर क्या, हम कैसे पता लगाएंगे, ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज लिविंग थिंग है, भाई कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है, तो पता लगाएंगे। तो भाई कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, ठीक है। ठीक है, अब भाई देखो आगे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो हमारा एनसीईआरटी जो लास्ट में कंक्लूजन निकाल के बताता है हमको कि भाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है, किस पे आता है एनसीईआरटी? मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहता है देखो भाई, हमने एक बायोलॉजिस्ट भाई साहब थे, हमने बायोलॉजिस्ट भाई साहब से पूछा कि आप हमें बताओ भाई कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई चीज लिविंग थिंग है या कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे?
ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट से, ठीक है, किससे? मॉलिक्यूलर मूवमेंट से। मॉलिक्यूलर मूवमेंट की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि कोई चीज लिविंग थिंग है या कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो भाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है? देखो आपकी लाइफ में जो प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है, वो सब क्या है? वो सिर्फ मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही तो है भाई। आप रेस्पायर कर रहे हो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से वहां जा रहा है आपके नोज से, सॉरी आपके नोज के थ्रू, ठीक है, आपके लंग्स तक पहुंच रहा है, लंग्स से फिर हीमोग्लोबिन में जा रहा है, हीमोग्लोबिन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो वो सब क्या है? वो सब मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही तो है। एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्शन, रेस्पिरेशन, रिडक्शन, सब में मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही तो हो रहा है। आप क्या हो? आप केमिकल कंपोजिशन हो, तो आपके अंदर तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा ही ना। दैट्स व्हाई यू आर लिविंग, दैट्स व्हाई यू आर लिविंग, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आई कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर हम उसे कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई हमें, ठीक है, ओके, ठीक है। तो उसको नोट करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि भाई कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मैं पूरा आंसर यहाँ पे, ये कोई इंग्लिश की क्लास है तो मैं पूरा आंसर ऐसा नहीं लिखूंगा, वो आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या की वर्ड्स हैं जो हमें अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में याद रखने चाहिए, जो अभी आपको लेक्चर के दौरान याद होने चाहिए, वो वर्ड्स हैं कुछ। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या क्या करे, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो उसकी, कि हम डिसाइड कर सकें कि वेदर ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई वो ग्रो करे, क्या करे? ग्रो करे, रिप्रोड्यूस करे, ठीक है, रिप्रोड्यूस करे, रेस्पायर करे, एक्सक्रीट करे, ठीक है, रेस्पायर करे, एक्सक्रीट करे, और क्या करे, ठीक है, उसमें ग्रो करे, रिप्रोड्यूस करे, रेस्पायर करे, एक्सक्रीट करे, ट्रांसपोर्टेशन हो उसके, ठीक है ना, डाइजेशन हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मदद से हम ये जान सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, दिख रहा है नहीं लास्ट पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो ग्रो करे, रिप्रोड्यूस करे, रेस्पायर करे, एक्सक्रीट करे, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ठीक है। देखो रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? देखो अगर समझो इस चीज को, जैसे कोई चेयर है, ठीक है, अब आपने उस चेयर को ऐसे बोला कि भाई मेरे को पसंद नहीं है, तो ठीक है, आपने चेयर को ऐसे धक्का दिया, क्या चेयर आपसे बोलेगी क्यों धक्का दिया? नहीं बोलेगी ना, ठीक है ना। मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ठीक है, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रही। आप तो तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ नहीं, मतलब उस पर आउटर एनवायरनमेंट के उसके साथ क्या हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। लेकिन जैसे आप हो, अब यहाँ जैसे यहाँ पे आग लगी मान लो, ठीक है, यहाँ पे आग लगी, तो मैं यहीं बैठा रहूंगा? नहीं, मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे को तो लेक्चर प्रोवाइड कराना है। आग लगी, लग जाने दो, मुझे क्या, मुझे तो लेक्चर शूट करना है, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, है ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है ना। मेरे को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, आपको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, इसका मतलब आप आउटर एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्स कर रहे हो। क्या प्लांट भी आउटर एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्स करता है? क्या प्लांट भी आउटर एनवायरनमेंट जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उससे रिस्पॉन्स करता है? सुनो, समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। प्लांट भी अपने आउटर एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्स करता है। जैसे आपकी जो लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर है, उसमें एक जो एग्जाम्पल दे रखा है प्लांट का, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दे रखा है, तो वो उस एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि अगर जैसे आप मान लो एक छुई का पेड़ होता है, ठीक है, सॉरी छुई का प्लांट होता है, ठीक है ना। तो अगर उस छुई के प्लांट को आप टच करते हो तो उसकी जो लीव्स हैं उसकी हम डिटेल देखेंगे अभी कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, वो सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो उसकी जो लीव्स हैं, अब उसको टच करो तो उसकी लीव क्या होती है? फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। मैं एक जगह ही काटूंगा, ठीक है, उसकी लीव क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब उसने अपने
जो आउटर एनवायरमेंट है उससे रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। वो एक थिग्मोनेस्ट्री का कंसेप्ट है, वो हम जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और मैं ये नहीं कि मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, आपकी लक्ष्मी सिंह एंड मंजीत कौर में उसका डिटेल दे रखा है, तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को पूछा जाता है आपके एनसीईआरटी में जो पहला पेज है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो पहला पेज है उस पर यही बताया हुआ है कि भाई हाउ डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, ठीक है। तो इसको नोट कर लो इसको, ठीक है, नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं मिटा देता हूं उसको, ठीक है। नोट कर लो, अभी भी नोट नहीं करा तो नोट कर लो यार प्लीज। ठीक है, मुझे पता है आपने नोट नहीं किया। कुछ होंगे जिन्होंने नोट करा होगा तो उनको याद रहेगा, ठीक है। अब जिन्होंने नोट नहीं किया है तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आगे एनसीईआरटी क्या कहता है, ठीक है। आगे एनसीईआरटी बात करता है न्यूट्रिशन के ऊपर। किसके ऊपर? न्यूट्रिशन के ऊपर। तो एनसीईआरटी बात करता है न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 वर्ड लिखूंगा बेसिकली। क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं इस कंसेप्ट को ना समझाऊं, ठीक है। ज्यादातर मैंने देखा है नहीं समझाते, पर मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं इसको ना समझाऊं। न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। बेसिकली न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट आपका फूड है, इट इज अ फूड, ठीक है, एंड इट इज अ प्रोसेस। और हम जनरल लैंग्वेज में इसको कहीं ना कहीं कभी कभी मिसलीड कर जाते हैं। हम सोचते हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट एक ही चीज है, ठीक है। हम सोचते हैं न्यूट्रिशन की कमी हो रही है हमारी बॉडी में, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। अरे न्यूट्रिशन प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट फूड है। मतलब आप जो भी फूड ले रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, वो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आप न्यूट्रिएंट को इंजेस्ट करते हो या फिर अपनी बॉडी में, मतलब आप न्यूट्रिएंट लेते हो, ठीक है, और फिर उसको यूटिलाइज करते हो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बेसिक फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस को फुलफिल सॉरी टंग स्लिप हो रही है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए आप उस रिक्वायरमेंट को, जो बेसिक प्रोसेसेस आपकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, और मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में और, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आप जो न्यूट्रिएंट लेते हो, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें आप न्यूट्रिएंट लेते हो और फिर उस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी जो लाइफ प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी में चलती रहे। समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने बात की। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, किसी ने मेरे को हैंडराइटिंग के लिए कमेंट किया तो क्या कर सकता हूँ फिर मैं, भाई ऐसी है तो ऐसी है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करते, देखो किस, जैसे आप खाना खाते हो वैसे जरूर तो नहीं सारे ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, ठीक है ना। सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। क्या प्लांट को देखा है कभी कि प्लांट का होटल लगा हुआ है ना, और प्लांट के लिए अलग अलग डिशेज आ रही हैं कि प्लांट बर्गर, ठीक है, ठीक है, एल्गी चाउमीन, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है ना। मतलब प्लांट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपसे डिफरेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपसे डिफरेंट है, आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया से डिफरेंट है। तो मतलब सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब सबका न्यूट्रिएंट को प्राप्त करना सब अलग अलग तरीके से करते हैं, सबका तरीका अलग है, ठीक है ना। लेकिन सब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और सबके लिए फूड भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लो, ठीक है। एक वर्ड होता है
सिंपल शुगर, ठीक है ना, सिंपल शुगर या सिंपल फूड इसे कह सकते हैं आप। तो वो क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज। मैं हट जाऊंगा फिर लिख लेना, ठीक है। तो सिंपल शुगर या सिंपल फूड जिसे हम कहते हैं, हम कहते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। ये एक पॉइंट था मैं बताने वाला हूँ, बता दिया आपको, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली जैसे एनसीईआरटी बोलता है ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। अब स्पेलिंग विलाइनिंग गलत हो जाए तो भाई माफ, भूल चूक माफ करना, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं बोलो कि स्पेलिंग गलत हो गई, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या आते हैं, इसकी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना, कौन करते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, आप बोलो, चुप क्यों, बोलो, मुझे पता है आपको पता है, प्लांट्स, ठीक है ना। कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये सब कीवर्ड हैं, ठीक है ना। इन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में आपने बिठा लिया ना, इन कीवर्ड्स को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया ना, तो सारी चीजें फटाफट फटाफट रिवाइज होंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेटरोट्रॉप। तो हेटरोट्रॉप में आपको पता है, ठीक है, हेटरोट्रॉप में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, हेटरोट्रॉप में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, हेटरोट्रॉप में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दूसरा ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड को लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो हेटरोट्रॉप में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम हो गए, हम किस पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। हम किस पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें यहीं पे लर्न हो जाएं, ठीक है, ताकि आपको अभी के अभी चीजें याद हो जाए, ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा वीडियो बड़ा हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड, याद कर लो, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब फोटोसिंथेसिस पे ना हम एक डिटेल वीडियो करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है। देखो एनसीईआरटी में अगर एनसीईआरटी में पैराग्राफ नहीं दे रखा होता तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में उसका पैराग्राफ दे रखा है और कुछ डिटेल तरीके से कुछ वर्ड्स बता रखे हैं उसने, और उन वर्ड्स को जब 4-5 लाइनों को जब मैं एक वीडियो में लेकर आऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी कितना इंफॉर्मेशन कंसाइज कर देता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाफट से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब जो एनसीईआरटी है, आपके जो एनसीईआरटी है वो इतना में बोल के रुक जाता है। बेसिकली एनसीईआरटी आपको जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जानकारी देता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कुछ बुक में एक डायग्राम बना हुआ है फोटोसिंथेसिस को लेकर, क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल का एक डायग्राम बना हुआ है, एक स्टोमेटा बना हुआ है, ठीक है। उस स्टोमेटा के बारे में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम उसको ब्रीफली डिटेल में पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम हेटरोट्रॉपिक को आगे देख लेते हैं, क्योंकि हेटरोट्रॉप में भी वो आधा बोल के रुक गया है। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक में बेसिकली एनसीईआरटी ने आगे बात नहीं करी है, ठीक है ना। तो लेकिन
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, ठीक है। जैसे दूसरा एक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और एक और आता है होलोजोइक, ठीक है। तो ये तीन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके ऊपर एनसीईआरटी ने ब्रीफली बात नहीं करी है, ठीक है ना। तो सेप्रोट्रॉफिक, जिसे हम सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं, ठीक है ना, होलोजोइक, पैरासाइटिक, ठीक है। अब देखो सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है। सेप्रोट्रॉफिक में बेसिकली वो सेप्रोट्रॉफिक में आते सेप्रोफाइट, ठीक है। आप बोलोगे सेप्रोफाइट क्या होते हैं। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच फॉलो द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर सेप्रोफाइट। मेरी इंग्लिश भी अच्छी है थोड़ी बहुत, ठीक है, ओके। तो बेसिकली करते क्या है इसमें, बेसिकली they survive on dead decaying matter, ठीक है। इसलिए सेप्रोफाइट क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं। मतलब वो डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म अगर मर गया है, ठीक है, तो वो उससे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। मतलब ये टोटली डिपेंड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है। समझ में आई बात आपको। तो इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें एग्जांपल आपके सामने आते हैं, जैसे फंगी है, ठीक है, जो ब्रेड माउल्ड पे, ठीक है ना, सर्वाइव करता है, ठीक है। अब करने को तो और पे कितना है, मैं आपको वो एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपके बुक के हिसाब से दे रखे हैं, आपके लक्ष्मी में है, आपके एनसीईआरटी में है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पैरासाइट पे बात करते हैं, होलोजोइक पे भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो पहले होलोजोइक पे बात करें, ठीक है। होलोजोइक में आप आते हैं, हम आते हैं, ठीक है। जैसे होलोजोइक में आते हैं नॉर्मल एनिमल्स, ठीक है, लायन, बियर, टाइगर, ठीक है। मेरे को जो एनिमल्स के नाम आ रहे हैं वो लिख रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि ये है, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है ना। एक लिख देता हूँ मैं, ह्यूमंस, एक्सेप्ट, ठीक है। ये सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। क्यों आते हैं, बिकॉज दे इंजेस्ट, वर्ड को ध्यान से देखो, सॉरी वर्ड को ध्यान से सुनो, देखो जो मर्जी करो। दे इंजेस्ट कॉम्प्लेक्स फूड, दे इंजेस्ट कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक इनटू simple food, the simple ones, and digest it, ठीक है, डाइजेस्ट इट। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख लेना छोटा सा, इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को लेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फूड को खाएंगे, उसको ब्रेक करेंगे सिंपल फूड में या सिंपल फूड में, और उसको डाइजेस्ट करेंगे इनसाइड द बॉडी। मैं क्यों बोल रहा हूँ इनसाइड द बॉडी, क्यों बोल रहा हूँ इनसाइड द बॉडी, क्योंकि यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और यहाँ पे ब्रेक डाउन जो होता है, जो सिंपल बनाया जाता है फूड को, वो आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, आउटसाइड द बॉडी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हुए चलना है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है ना, कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। तो आउटसाइड दी बॉडी होता है यहाँ पे इनसाइड दी बॉडी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पैरासिटिक पे, ठीक है, पैरासिटिक पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ना तो डेड डिकेइंग मैटर में करता है, ना खुद कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, बेसिकली इसको मेरे को कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, ऑर्गेनिज्म survive on other organisms,
देखो समझो, देखो सुनो, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाकर रहता है। कैसे रहता है? होस्ट बनाकर रहता है। सुनो, अभी याद करना है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाकर रहता है। कैसे रहता है? होस्ट बनाकर रहता है, ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाकर रहता है, ठीक है। जैसे वायरस, ठीक है, वायरस हो गया, ठीक है ना। तो जैसे अभी आप अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें आपको पता है, जैसे कोरोना वायरस है, तो वो क्या कर रहा है? वैसे वो ह्यूमंस को होस्ट ही तो बना रखा है, उसने ह्यूमंस को होस्ट बना रखा है, ठीक है ना। अब एक वायरस के लिए, एक पर्टिकुलर वायरस के लिए, एक स्पेसिफिक वायरस के लिए एक होस्ट हो सकता है या मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना वायरस के लिए ह्यूमन इज अ होस्ट, ठीक है। अभी की स्टडी के हिसाब से सिर्फ ह्यूमन उसके लिए होस्ट है, ठीक है। ऐसी और वायरस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अब क्या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिर्फ वायरस ही आता है? नहीं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिर्फ वायरस ही नहीं आता, और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे राउंड वॉर्म, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मॉस्किटो है, ठीक है। तो क्या मॉस्किटो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है? क्यों? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मॉस्किटो नहीं कर रहा है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है प्लाज्मोडियम, ठीक है। जब हम ह्यूमन डिसीज वाला कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। जब कोई डिसीज पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल बात करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को क्या बनाता है? होस्ट बनाता है। क्या बनाता है? होस्ट बनाता है, और उसको बिना किल करे उससे फूड लेता है, उस पर सर्वाइव करता है। अब सर्वाइव एंडोपैरासाइट भी हो सकता है और एक्टोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट क्या होता है? डरो मत, ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल बातें होंगी यहाँ पर, ठीक है। ये चैनल है डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है ना। देखो, एंडोपैरासाइट हो सकता है, एक्टोपैरासाइट हो सकता है। एंडोपैरासाइट, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो मतलब जब अंदर रहेगा तो हम बोलेंगे उसे एंडोपैरासाइट। जब एक्टो मतलब ऊपर, ठीक है। अगर मान लो ये मेरी स्किन है, ठीक है। अब स्किन पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्टोपैरासाइट बोलूंगा, ठीक है। एंडोपैरासाइट जैसे राउंड वॉर्म, ठीक है ना। आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कभी कभी आपने देखा कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि पेट में कीड़े हो गए, फिर हमको एक मेडिसिन दी जाती है एल्बेंडाजोल, ठीक है ना। तो वो उसको किल करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे तो इसमें क्या क्या एग्जांपल आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं राउंड वॉर्म, ठीक है, वायरस, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। दे आर सम एग्जांपल, ठीक है ना, एक्सेट्रा। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, कुछ फंगी भी होते हैं, ठीक है ना। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को होस्ट बना के उस पर सर्वाइव करेगा तो उसको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, तो हमने थोड़ा एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं सब चीजों की, ठीक है। लेक्चर बड़ा हो गया मुझे पता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की कि हाउ डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, उसके बारे में हमने बात करी कि भाई कैसे डिसाइड कर सकते हैं। फिर हमने बात करी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, उसमें हमने ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स के बारे में बात करी। हेटरोट्रॉफ्स के बारे में हमने डिटेल थोड़ा सा समझा कि सेप्टोट्रॉपिक होता है, होलोजोई पैरासाइटिक होता है, ठीक है। होलोजोई में ह्यूमन से आते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ते हैं सिंपल वन में और उसको डाइजेस्ट करते हैं। भाई जो आप बर्गर खाते हो, क्या आप पूरा बर्गर ही डाइजेस्ट कर जाते हो क्या? नहीं, उसमें कार्बोहाइड्रेट अलग किया जाता है, बॉडी कार्बोहाइड्रेट अलग करती है, लिपिड अलग करती है, अमीनो एसिड अलग करती है, तब उसको डाइजेस्ट करा जाता है, ठीक है। तब उसको डाइजेस्ट करा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात है, इसको नोट करें, नोट कर लो इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, कि भाई क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस हमें पढ़नी है, ठीक है। बस हो गया इस लेक्चर, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है, हम पढ़ेंगे डाइजेशन, ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका अलग से एक चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन वो उसमें नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जिसको एनसीईआरटी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके दे रखा है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस इतनी बातें थी जो आपसे करनी थी, ठीक है ना। अब कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। तो बस इतनी बातें थी, तो पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट।